रामाधन निदान की सेकंड लास्ट एपिसोड में जुनैद अपनी वालदा को कॉल करता है और कहता है कि माँ मुझे जॉब मिल गई है और मैं आपसे मिलने आना चाहता हूँ। जिस पर उसकी माँ कहती है कि तुमने हमारे साथ अच्छा नहीं किया और तुमने इतनी देर हमसे दूर रहे हो और अब तुम्हें हमारी याद आई है। चलो तुम्हें हमारी याद तो आई। जिस पर जुनैद उसे कहता है कि मैं नया भाभी की मेरे साथ नहीं है, मैं बाहर हूँ और वो अपनी दादी के साथ है और मैं अपनी दादी से सबसे ज़्यादा मोहब्बत करता हूँ और मैं अपनी दादी की कसम खा के कहता हूँ कि इनाया भाभी मेरे लिए मेरी बहनों की तरह हैं और जैसे जेवरिया मेरे लिए है ऐसे ही नाया भाभी मेरे लिए हैं। जिस पर उसकी माँ और उसके बाप को बहुत रोना आता है और जुनैद के वालिद कहते हैं कि मैंने सारा कसूर मेरा है। पहले मैंने अपनी माँ के साथ अच्छा नहीं किया और उन्हें गन पॉइंट अपने ऊपर गन रखकर उन्हें ब्लैकमेल किया और अब सारी जायदाद अपने नाम लिखवा ली और अब जुनैद के साथ मैंने बहुत बुरा किया है, सारी का सारा कसूर मेरा है। जिस पर जुनैद की माँ कहती हैं ये तो वक्त बताएगा कि कौन कसूरवार है और कौन नहीं और किसका कसूर है, ये तो वक्त आने पर ही पता चलेगा। और वो फिर फूट फूट कर रोने लगती है। दूसरी तरफ तानिया को बहुत ज़्यादा सदमा होता है क्योंकि जुनैद ने उसे ठुकरा दिया और जुनैद को ज़ाविया ने उसको ठुकरा दिया है और उसकी असलियत सबके सामने आ गई है कि किस तरह से उसने नायाब को और हैदर को घर से निकाला था और नायाब पर इल्ज़ामात लगाए थे और उसने तानिया को धक्के देकर घर से निकाल दिया। जिस पर तानिया बहुत ज़्यादा उसने इसका असर लिया और उसके दिमाग पर इसका असर हुआ है और वो अपने लॉन में बैठी ख्वाबों में गुम रहती है कि इतने में कॉल आती है और उसको बताते हैं कि तो जो हम मुकदमा हम लड़ रहे थे उसका फ़ैसला हमारे हक़ में हो गया है और अब तुम्हारा इस घर से कोई ताल्लुक़ नहीं है और तुम्हारे हिस्से का तुम्हारा जो हिस्सा बनता था वो तुम्हारे अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दिया गया है। तुम 25 लाख से अच्छी तरह अपनी ज़िंदगी गुजार सकती हो और जब साबिया से तुम्हारी शादी हो जाएगी तो तुम्हें किसी भी चीज़ की कोई कमी नहीं रहेगी। तानिया को हर वक़्त यही ख़्याल रहता है कि उसे ज़ाविया ने ठुकरा दिया है और वो अपने आप से बातें करती रहती है और उसे लगता है कि ज़ाविया उसके सामने है और वो उसको फूट-फूट कर और हाथ जोड़कर कहती है कि मैं हैदर का बहुत ख़्याल रखूँगी, मैं तुमसे मोहब्बत करती हूँ तो तुम्हारे बच्चे का भी ख़्याल रखूँगी। और नर्स आकर से बताती है कि ये देखें किस तरह से अपने आप से बातें करती हैं, सामने कोई नहीं है। जिस पर डॉक्टर कहती है कि इसने दिमाग पर बहुत गहरा असर लिया है और इनको इलाज की ज़रूरत है।